दोस्तों, भले ही दुनिया कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन महिलाओं की स्थिति वही की वही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन्हें सुधारने की कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन इतनी दयनीय स्थिति को एकदम से ठीक कर पाना इतना आसान नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि दुनिया के कई सारे देशों में अभी भी महिलाओं को वो आजादी नहीं दी जाती जिसकी वो पूरी तरह हकदार हैं। लेकिन दुनिया में मौजूद कुछ देश ऐसे भी हैं जहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देते हैं। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दुनिया के उन 10 देशों के सफर पर जहां महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और अपने लाइफ को बिना किसी शर्तों के खुलकर जीती हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर है जर्मनी। दोस्तों, जर्मनी दुनिया का सबसे ताकतवर और विकसित देशों में से एक है। साथ ही यह यूरोप का बहुत ही सुंदर और खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। और जर्मनी के विकास में सिर्फ पुरुषों का ही नहीं बल्कि महिलाओं का भी योगदान है। मतलब जर्मनी में सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ लड़के और लड़की दोनों को सेम सैलरी दी जाती है। यानी उदाहरण के तौर पर आप कंस्ट्रक्शन के काम को ले लीजिए, जहाँ हमारे देश के अंदर महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम सैलरी दी जाती है, तो वहीं दूसरी ओर जर्मनी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल यहाँ लड़कियों और लड़कों दोनों को ही बराबर के अधिकार दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जर्मनी में सबसे ज्यादा आबादी महिलाओं की है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी में पुरुषों की संख्या बहुत कम हो गई थी। यानी प्रति 1000 महिलाओं पर 350 पुरुष थे। लेकिन अभी के आंकड़ों को देखें तो यहाँ प्रति 1000 महिलाओं पर 960 पुरुष हैं। नंबर 9, न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है और ये देश ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में बसा हुआ है। मतलब इस देश का नाम भी उन देशों में शुमार है जो काफी ज्यादा डेवलप हैं। दरअसल इस देश के बढ़ने का कारण है यहाँ का लो करप्शन। जी हाँ, यानी नो करप्शन। वही बात चाहे ह्यूमन राइट्स की करे या महिलाओं की सुरक्षा की, ये देश इन सभी मामलों में अव्वल नंबर पर है। यानी बात अगर महिलाओं की बराबरी की करे तो यह देश पुरुषों और महिलाओं दोनों को सेम सैलरी देता है। आपको बता दें, न्यूजीलैंड में महिलाओं को हर तरह की आजादी दी गई है, क्योंकि ये बात भी पूरी तरह सच है कि न्यूजीलैंड में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या आगे है। जी हाँ, यहाँ प्रति 1000 महिलाओं पर 970 पुरुष हैं। और इसी तरह इस सूची में 8वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि यहां पर महिलाओं को कितनी ज्यादा आजादी दी जाती है। मतलब जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया काफी आगे है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ महिलाओं और पुरुषों में हल्का सा भी भेदभाव नहीं किया जाता, जिस वजह से यहाँ पर भी महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। मतलब इस देश में करीब 65% महिलाएं अपने कैरियर में सबसे आगे है। इतना ही नहीं, यह देश महिलाओं के रहने के लिए, काम करने के लिए और सेफ्टी के लिहाज से भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। नंबर 7, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, ये भी एक यूरोपियन कंट्री है और घूमने के लिहाज से तो यह देश सबसे पहले नंबर पर आता है। वैसे आपको बता दें कि इस देश का 60% हिस्सा आल्प्स पर्वतों से घिरा हुआ है। दोस्तों, बात अगर जेंडर इक्वलिटी की जाए तो इसमें इस देश को मिलते हैं 10 में से 8 नंबर। वहीं अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो इसमें इस देश को 10 में से 9 नंबर मिलते हैं। हालांकि अब आप इस नंबर से इस बात का पता आसानी से लगा सकते हैं कि इस देश में लड़के और लड़कियों को बराबर का दर्जा दिया जाता है और इस देश में आपको भेदभाव ना के बराबर देखने को मिलेंगे। वहीं इस देश में महिलाओं की प्रोग्रेस की बात करें तो स्विट्जरलैंड को इसमें 10 में से 8.4 अंक मिलता है। मतलब भले ही इन मामलों में स्विट्जरलैंड का स्कोर कम हो, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के मामले में इस देश को 10 में से 10 मिले हैं। इसका मतलब ये है कि महिलाओं के ऊपर किए गए किसी भी अपराध पर बेहद सख्त नियम बनाए गए हैं। इस वजह से यहाँ पर भी आपको 1000 महिलाओं पर 970 पुरुष देखने को मिलेंगे। नंबर 6, फिनलैंड। दोस्तों, फिनलैंड देश एक ऐसा देश है जहां एक बार ही सही लेकिन हम सब जाना चाहते हैं, क्योंकि फिनलैंड को झीलों का देश और लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि फिनलैंड में 1,87,888 झीलें हैं, जो कि खुद में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दूं, फिनलैंड यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से ये यूरोप का सबसे कम आबादी वाला देश है।
मतलब यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 18 लोग रहते हैं। और इस देश में जो अधिकार पुरुषों को दिए गए हैं वही अधिकार महिलाओं को भी दिए गए हैं। मतलब अब चाहे ह्यूमन राइट्स की बात हो या सैलरी की, सभी मामलों में पुरुष और महिलाएं सेम हैं। और जेंडर इक्वलिटी के मामले में इस देश को 10 में से 9 नंबर मिलते हैं। वही संख्या की बात करें तो इस देश में भी पुरुषों की संख्या कम है। मतलब 1000 महिलाओं पर यहाँ पुरुषों की संख्या 960 है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इस देश की महिलाओं ने ही इस देश की इकोनॉमी संभाल रखी है। नंबर 5 नीदरलैंड्स। दोस्तों नीदरलैंड्स भी यूरोप का एक बेहद सुंदर देश है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश ने अपनी समुद्री सीमा पर 1400 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई है ताकि समुद्री पानी देश के अंदर दाखिल ना हो पाए। अगर ये दीवार हटा दी जाए तो नीदरलैंड का 40% हिस्सा पानी में डूब जाएगा। वैसे आपको बता दें कि ये देश भी यूरोप के सबसे विकसित देशों में से एक है। वहीं जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो इस देश को 10 में से 10 मिलते हैं, जबकि ह्यूमन राइट्स के मामले में इस देश को 10 में से 8.7% मिलते हैं। और इस देश में महिलाओं का अपना एक अलग ही दबदबा है। लेकिन आपको बता दें यहाँ 1000 महिलाओं पर 230 पुरुष देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ सैलरी भी लड़के और लड़की दोनों को बराबर ही मिलती है। वैसे यहाँ लड़कियों को इतनी ज्यादा आजादी दी जाती है कि यहाँ 98% महिलाएं पूरी तरह सेटल है। और महिलाओं की सेफ्टी के मामले में यह देश काफी ज्यादा ही अच्छा है। नंबर 4 नॉर्वे। दोस्तों नॉर्वे देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है, क्योंकि मई से जुलाई के महीनों में करीब 76 दिनों तक सूरज डूबता ही नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि नॉर्वे एक बहुत लंबा देश है। मतलब इसकी भू सीमा की लंबाई 2566 किलोमीटर है। वैसे आपको बता दें इस देश को दुनिया का 5वां सबसे खुशहाल देश माना जाता है। दरअसल यह एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। वहीं बात अगर ह्यूमन राइट्स की करें तो इस देश को मिलते हैं 10 में से 9 नंबर। दरअसल काम के मामले में भी इस देश की महिलाएं काफी आगे हैं, क्योंकि इस देश के सबसे ऊंचे पदों पर महिलाएं ही हैं। हालांकि इस देश में 1000 महिलाओं पर 1016 पुरुष हैं। नंबर 3 आइसलैंड। दोस्तों इस देश की आबादी तो कम है ही, साथ ही यह देश छोटा भी है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें आइसलैंड दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है। वही बात अगर इस देश की ह्यूमन राइट्स की करें तो इस मामले में इस देश को 9 नंबर मिलेंगे। लेकिन जेंडर इक्वलिटी के मामले में इस देश को मिलते हैं 7 नंबर। लेकिन ये बात भी सच है कि इस देश की महिलाएं लगभग सभी क्षेत्रों में काम करती हैं और यहाँ पर महिलाओं को खुलकर जीने की पूरी आजादी है। वैसे यहाँ पर भी पुरुषों की संख्या ज्यादा है, यानी 1000 महिलाओं पर 1010 पुरुष हैं। लेकिन आपको बता दें पुरुषों के मुकाबले इस देश की महिलाएं काम करने के मामले में दूसरे देशों तक ट्रैवल करती हैं, जो कि महिलाओं के नजरिए से बहुत बड़ी बात है। नंबर 2 डेनमार्क। दोस्तों आइसलैंड के बाद डेनमार्क देश को दुनिया का सबसे शांत और सुरक्षित देश माना जाता है। साथ ही इस देश में करप्शन भी लगभग ना के बराबर है। लेकिन इस देश की ह्यूमन राइट्स की बात करें तो इसमें इस देश को 9.7% मिलते हैं, जिस वजह से यहाँ पर महिलाएं लगभग सभी क्षेत्रों में काम कर रही हैं। साथ ही यहाँ महिलाओं को बहुत आजादी दी गई है, क्योंकि यहाँ पर भी महिलाओं और पुरुषों को सेम सैलरी दी जाती है। और दोस्तों नंबर 1 पर है स्वीडन। दोस्तों स्वीडन यूरोप का 5वां सबसे बड़ा देश है, जो अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जाता है। साथ ही स्वीडन को भी दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जहां 6 महीनों तक सुबह रहती है। दोस्तों बात अगर ह्यूमन राइट्स की करें तो इस देश को मिलते हैं 10 में से 10 नंबर। वही जेंडर इक्वलिटी के मामले में इस देश को 10 में से 10 नंबर ही मिलते हैं। वैसे इस देश की महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर सभी अधिकार दिए गए हैं, जिस वजह से यहाँ पर करीब 85% महिलाएं अपने कैरियर के मामले में पूरी तरह सेटल हैं। तो दोस्तों ये थे वो 10 देश जो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देश माने जाते हैं, जहां महिलाओं को काफी ज्यादा फ्रीडम दी जाती है। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।